दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 जनवरी 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचारों को लेकर के। दोस्तों, आज एक बड़ी खुशखबरी का दिन है संपूर्ण देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। चूंकि जो पिछले 48 दिनों से लगभग किसान आंदोलन चल रहा था काले कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर, आज में उसमें एक बड़ी सफलता देश को प्राप्त हुई है और देश की सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि या तो स्वयं वो इन कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दें, काले कृषि कानूनों के पर, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों पर रोक लगा देगा और सरकार गंभीरतापूर्वक किसानों के साथ बात करे। सरकार का जो रवैया रहा है किसानों के प्रति, उनके खिलाफ इन काले कृषि कानूनों को लाने के प्रति, वो उचित नहीं है, वाजिब नहीं है, न्यायोचित नहीं है। बड़ी गंभीर किस्म की कठोर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर की हैं और उन्होंने सरकार की मंशा पर, नियत पर बहुत से सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार की नियत और नीति पर संदेह व्यक्त करता है। दोस्तों, जिस सरकार की नियत और नीतियों पर देश की सर्वोच्च अदालत को संदेह होने लगे, सर्वोच्च अदालत को ऐसा महसूस होने लगे कि सरकार कहीं न कहीं देश के खिलाफ कानून बना रही है, अपनी हठधर्मिता, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने ठग और उद्योगपति मित्रों को संपन्न बनाने के लिए, देश की धन संपदा को उनके हाथों लुटवाने के लिए, देश को बर्बाद करवाने के लिए मोदी सरकार ये जो 3 काले कृषि कानून लाई थी, उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की हिदायत देकर सर्वोच्च अदालत ने प्रशंसनीय काम किया है, अपने साहस का परिचय दिया है। अन्यथा लग ये रहा था कि लोया बनने के भय से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब सरकार का ही पक्ष लेंगे और सरकार को बचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संतुलित सा बातें कही हैं कि थोड़ी सी सरकार उसकी फटकार खाने के बाद डिफेंसिव मोड में आ जाएगी और किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। तो दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को किसान आंदोलन को लेकर, वो किसानों की जीत में एक मील का पत्थर साबित होगा। कल जो हमारे किसान भाइयों ने हरियाणा के करनाल में किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को जनसभा नहीं करने दी, उन्हें आसमान से वापस जाना पड़ा, वो भी एक साहसिक कदम था, देश प्रेमी कदम था कि ये जो देशद्रोही गद्दार शक्तियां हैं, जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे ठगों के मार्फत देश को पुनः गुलाम बना देना चाहती हैं, इन देशद्रोही और गद्दार शक्तियों के मुंह पर देश ने एक मजबूत और जोरदार तमाचा जड़ दिया है। और यदि थोड़ी सी भी शर्म, हया शेष होगी सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में, तो वो शर्मसार होकर कुर्सी त्याग देंगे। चूंकि जिस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का ही भरोसा ना रहे, देश की जनता का भरोसा ना रहे, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता, कोई हक नहीं होता। इसलिए मेरी सलाह तो ये है, मांग भी है मोदी सरकार से कि उसे इस्तीफा देकर के देश में पुनः नए चुनाव कराने चाहिए और जिसे भी देश चुने, किसान, अन्नदाता, देश के निर्माता, मजदूर, जिसको भी सरकार में चाहें उसे बिठाएं और इन काले कृषि कानूनों को रद्द करके किसानों के हित में, देश के हित में नए कानून बनाए जाएं। और जो ये देश को बेचा है 6-7 सालों में मोदी सरकार ने, पूरा देश जो अडानी, अंबानी और रामदेव जैसे ठगों के हाथों बेच दिया है, तमाम सरकारी संस्थान बेच डाले हैं, रेलवे से लेके हवाई जहाज तक और पेट्रोलियम से लेके खदानें तक,
जिस तरह से इन्होंने धन पशुओं के हाथों बेच दिए हैं देश की धन संपदाओं को, वो भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। देश को तबाही की ओर ले जाने वाले ये तमाम कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं। दोस्तों, इस पूरी भूमिका के पीछे मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि जब जनता जागरूक होती है, संगठित होती है, तो जन चेतना के समक्ष, जनशक्ति के समक्ष बड़े बड़े तानाशाहों को, बड़े बड़े साम्राज्यों को और बड़े बड़े बेईमानों को भी झुक जाना पड़ता है। ये जो ठग, जिन्होंने हमारे देश के 20 करोड़ से ज़्यादा नागरिकों को ठगा है, भिन्न भिन्न कंपनी बनाकर बारी बारी से, कभी बाइक बोट टैक्सी स्कैम, कभी हेलो टैक्सी, कभी टॉप राइड, कभी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, कभी ब्लू फॉक्स मोशन, कभी साइंस सिटी, कभी फ्यूचर मेकर, कभी कैची पिक्सल, कभी एवरग्रीन, कभी एनएमएम, कभी वाया इंडिया, कभी स्ट्रीट हॉक्स, कभी मशरूम इंडिया, कभी रामेल इंडस्ट्रीज, कभी प्रयाग ग्रुप, कहीं श्योर गेन, कहीं A to Z, कहीं लाल दवा, कहीं ऑक्सी 300, कहीं येलो बिट, कहीं हमारा वाहन, कहीं हमारी सवारी, कहीं फाइटो ऑटोमी, कहीं गो राइड, कहीं गो बाइक, कहीं गो वे, कहीं हेलो राइड। इस तरह की ये जो सैकड़ों फर्जी कंपनियां बनाकर बेईमान सरकार के संरक्षण में ठगों ने हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों को ठगा, 20 करोड़ नागरिकों की मेहनत की कमाई को लूटा। इन तमाम ठगों पर शिकंजा कसने के लिए, इन तमाम ठगों को जेल के सींखों में कैद कराने के लिए और इन ठगों से अपनी मेहनत की कमाई को वापस पाने के लिए हमको भी संगठित होना पड़ेगा। चूंकि ये ऐसा दौर है दोस्तों, और यही दौर क्या, हमेशा ही जब भी जनता पर, देश पर, राष्ट्र पर, सत्ता में बैठे हुए लोगों की तरफ से कोई संकट आता है, सत्ता में बैठे हुए लोग देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं, देश के लोगों को ठगने लगते हैं, तो उस वक्त केवल और केवल एक ही मार्ग शेष रह जाता है, संगठन। और वो मजबूत संगठन जब सत्य और न्याय के लिए कोई आंदोलन करता है तो उसकी जीत उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से हमारे किसान संगठनों के आंदोलनों की जीत हुई है। दोस्तों, हम तमाम ठगी पीड़ित लोगों को, चाहे हम किसी भी कंपनी की ठग योजना का शिकार हुए हैं, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान से जुड़ना है और एक जोरदार शक्तिशाली आंदोलन ठग साम्राज्य और बेईमान सिस्टम के खिलाफ 30 जनवरी 2021 से आरंभ करना है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठग स्कीम का शिकार हुए हैं, आप ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के साथ जुड़ें, ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें और जैसा भी सहयोग आप कर सकते हैं, तन से, धन से, मन से, वो तमाम लोग करें। क्योंकि ये बड़ा आंदोलन होगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए ये आंदोलन होगा। इसलिए इसमें आप सबकी सहभागिता जरूरी है, आपका सहयोग जरूरी है, आपका आर्थिक सहयोग, आपका शारीरिक सहयोग, आपका मानसिक सहयोग बहुत आवश्यक है इस आंदोलन की सफलता के लिए। दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों कि यदि यह आंदोलन सफल होता है, हम 30 जनवरी से पहले या 30 जनवरी के बाद अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने में सफल हो जाते हैं अपने संगठन की शक्ति के आधार से, तो फिर इस बेईमान सरकार को, इस बेईमान सिस्टम को आप सबका, चाहे आप किसी भी ठग कंपनी के पीड़ित हैं, आप सबका पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर इन्हें 2 गुना करके वापस करना पड़ेगा। चूंकि ऐसा प्रोविजन हमारी पार्लियामेंट ने जुलाई 2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 में किया है। जब हम इस कानून को लागू करवाने में सफल हो जाएंगे तो कोई भी ठग आपकी मेहनत की कमाई को हड़प नहीं पाएगा, कोई भी ठग बच नहीं पाएगा। आपकी मेहनत की कमाई आपको, सरकार को वापस करनी होगी। लेकिन दोस्तों, ये तभी हो पाएगा, ये तभी संभव है जब आप मजबूत होंगे, संगठित होंगे, अपनी यूनियन को मजबूत करेंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि अब पैसा डूब गया है तो वो वापस नहीं आएगा, वो उनकी मानसिक दुर्बलता है, वो उनकी कमजोरी है। दोस्तों, जब जब कोई यूनियन, कोई संगठन
सरकार के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ, ठगों के खिलाफ लड़ा है, उसे विजय मिली है। ये इतिहास है दुनिया का। किसान आंदोलन का इतिहास, उदाहरण आपके सामने है। इसी तरह से आप भी संगठित होकर लड़ेंगे तो भले ही ठग केंद्र की सत्ता में बैठे हों, नितिन गडकरी की तरह, या राम कुमार और संजय सिंह की तरह आईजी, डीआईजी, स्पेशल कमिश्नर हों, या योगी की तरह, गहलोत की तरह मुख्यमंत्री हों, वो किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठे हों, उन्हें आपके संगठन के समक्ष, आपके आंदोलन के समक्ष झुकना पड़ेगा। ठगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। आपका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। जरूरत है तो केवल इतनी सी कि आप संगठित होकर यूनियन के माध्यम से अपनी लड़ाई को जारी रखें। आप अकेले भी लड़ सकते हैं दोस्तों, लेकिन अकेले की लड़ाई, इन संगठित माफिया गिरोहों से लड़ना बड़ी कठिन हो जाती है, दूभर हो जाती है। बहुत लंबा समय, बहुत मोटा पैसा आपको अपनी लड़ाई को अकेले अकेले जीतने में खर्च करना पड़ेगा। यदि आप अपना धन, अपना समय बचाना चाहते हैं तो तमाम लोग ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से जुड़ें। इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए किए जा रहे आंदोलन में सहभागी बने। आपका पैसा आपको अवश्य ही वापस मिल जाएगा। कोई भी ठग, कोई भी सरकार आपका पैसा, आपकी एक फूटी कौड़ी भी हड़प नहीं पाएगी, ये तय है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि तमाम साथी बिल्कुल निर्भीक होकर, निश्चिंत होकर, तनाव रहित होकर अपनी तमाम मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दुर्बलताओं का परित्याग करते हुए पूरी शक्ति के साथ, पूरे मनोयोग से इस आंदोलन से जुड़ें, यूनियन से जुड़ें और अपनी लड़ाई को जारी रखें ताकि आपके पैसे की वापसी सुनिश्चित हो सके, आप जीत सकें। और जिस प्रकार से इन ठगों ने बेईमान सिस्टम के संरक्षण में आपके जीवन के सुख, सुकून और चैन को छीना है, आपके घरों में तबाही लेकर के आए हैं, आपकी मेहनत की कमाई को इन ठगों ने ठगा है, उन तमाम उद्दंडताओं का, तमाम ठगी प्रकरणों का हम इन दुष्टों से, इन गद्दारों से बदला ले सकें, इनको दंडित कर सकें और अपनी मेहनत की कमाई को इनके खूनी पंजों से छीनकर वापस प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।